नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। और अभी हम मौजूद हैं एक्स आर्मी प्रोग्राम में। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि इस प्रोग्राम को वो कितने दिनों से करने की तैयारियां करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लोगों से बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कर्नल साहब से कि वो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम कर्नल बी.के. छिमवाल। मैं कोर ऑफ ईएमई दैट इज़ कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि इंडियन आर्मी की एक लॉजिस्टिक यूनिट है, वहाँ से रिटायर होके हल्द्वानी सेटल्ड हूँ। हमारा आज का दिवस ये कोर का वर्षगांठ मनाते हैं। हमारी कोर 1943 में इस्टेब्लिश हुई थी और आज 2024 में इसने 82 ईयर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ लोकल फैमिलीज़ को और हमारे बीच में जो एक्स सर्विसमैन हैं लोकल, उनको इनवाइट करके एक ये कोर डिनर रखा हुआ है, जहाँ हम फैमिलीज़ के बीच में आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके बाद इस हमारा कल्चर प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम का डिनर करेंगे और फिर हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे अपने अपने घरों को। तो सर, जिस तरीके से प्रोग्राम कराया जा रहा है, तो जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम को करने के उससे? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के अंदर स्पिरिट डी कोर जो है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब कमीशन के टाइम से ही हम लोगों को ऐसा इनकलकेट कर दिया जाता है कि हम लोग एक ब्रदरहुड पे चलते हैं। और इस ब्रदरहुड को मेंटेन करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में जितने लोग यहाँ सर्विस करके रिटायर होकर सेटल हो गए हैं, कम से कम साल में एक बार वो या उनकी फैमिली साथ में आएँ और हम लोग आपस में इंटरैक्ट करें। ठीक है, तो मेरी मतलब जो है और भी यहाँ यूनिट्स हैं, कुमाऊं रेजिमेंट्स हैं, मतलब जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, आर्मर्ड कोर रेजिमेंट्स हैं, सप्लाई यूनिट्स हैं, सब लोग अपना अपना प्रोग्राम करते हैं। बट हम ऑफ लेट हम लोगों के पास कोई ऐसी सुविधा ना होने की वजह से हमने इसको अभी 2 साल पहले ही शुरू किया है और 1 साल में काफ़ी प्रगति की है। आज हमारा ये सेकेंड फंक्शन है जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इनमें भी हम लोग ये सब फंक्शंस करते हैं। इससे हमारा ब्रदरहुड बढ़ता है और हम एक दूसरे को समझते हैं। और अगर मान लो कोई ऐसी मतलब जो सिचुएशन आती है जहां हम उनके प्रति उनकी मदद कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग एकजुट होकर फिर इस विषय में हम काम करते हैं। तो सर, आज के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ के लिए? हाँ, देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई करी और टू बी फ्रैंक, मतलब आप ये समझिए कि मैं एक ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर हूँ फ्रॉम आईआईटी रुड़की। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास कई ऑप्शन थे, बट मैंने अपने आर्मी का प्रोफेशन चूज़ किया। आर्मी प्रोफेशन चूज़ करने के बाद करीब 40 इयर्स की सर्विस जो मैंने की है, उस सर्विस के दौरान मैंने जो देखा है कि जो एक हमारे अंदर कॉमरेडशिप है, वो मतलब जो है सिविल लाइफ में इसका मिलना बहुत मुश्किल है। तो आजकल के यूथ के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आज आप एक आर्मी की इमेज, स्पेशली उत्तराखंड, हम लोग एक मार्शल रेस कहलाते हैं और इस मार्शल रेस पे हम लोग जो है, हमारे जो यूथ हैं वो लोग एक बहुत रिस्पेक्ट हमको थ्रू आउट लाइफ, ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर सर्विस एक आर्मी की तरफ से हमको मिलती है। तो यूथ के लिए मेरा मैसेज है, प्लीज़ टेक दिस प्रोफेशन वेरी सीरियसली। और मेरा कहना का मतलब ये है कि आप इसको एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशन लें। इससे डबल फ़ायदा है, एक तो देश की सेवा, आपके अंदर पेट्रियाटिज़म, एंड उसके अलावा आपके अंदर एक आपका सेफ कैरियर है। तो इसको आप लोग इस ढंग से लेके चलें, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑफिसर रैंक में ही आएँ, आप कई तरीके से इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसकी मल्टीलैटरल एंट्रीज़ हैं, आप कोई भी एंट्री से इसमें आर्मी के अंदर आइए, अपने कैरियर को बनाइए और इसको प्रोफेशन को सीरियसली लेके अपने कार्य को करिए। इससे आपको मतलब जो है, आपको खुद का सेटिस्फेक्शन है, देश को आपसे फ़ायदा है और आप ये जो हमारे सोसाइटी में आजकल जो बेसिकली हम देखते हैं कि लोगों के अंदर रेजिस्टिव पावर बहुत कम होती जा रही है, आपको ये फीलिंग कभी नहीं आएगी और आप एक स्ट्रॉन्ग और पैट्रियोटिक सिटीज़न बनेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम?
सूबेदार मेजर हरक सिंह राठौर। तो जिस तरीके से अभी प्रोग्राम में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ इस प्रोग्राम का, अकाउंटेंट भी हूँ। पूरा फाइनेंस मेरे पास ही है, जो मैं फाइनेंस डील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हो रहा है प्रोग्राम, आपका अच्छा है। तो आपको आर्मी में जब आप जॉब करते थे तब अच्छा लग रहा है, या आर्मी से रिटायर होने के बाद की लाइफ अच्छी लग रही है? आर्मी तो हमारी लाइफ है, वो तो है ही, वहाँ तो अच्छा है ही है। उसके बाद भी हम इंजॉय कर रहे हैं बाहर आने के बाद, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा सही लगा? मैं तो आर्मी को प्रेफर करूँगा, ठीक है ना। यहाँ तो सेकंड चॉइस है हमारी, फर्स्ट तो हमारी आर्मी है ना, वही है। और बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी हम कर रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूछिए, आज के प्रोग्राम में खास चीजें क्या क्या है? आज के प्रोग्राम में खास क्या है? तो सर, आज के प्रोग्राम में क्या खास चीज़ें हैं? खास चीज़ ये है कि आप लोग आए, हमने सूबेदार वेद प्रकाश जी को बुलाया। ये भी हमारे एमी कोर से बिलोंग करते हैं, वो भी है। बाकी जो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपसे मिलवाते हैं विपिन सर से, जो इस कार्यक्रम जो इन्होंने आयोजन किया है। नमस्कार सर। मेरा नाम विपिन बहुगुणा। आज हम अपने रेजिंग डे का 82वां दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग, हमारे जितने भी हमारे कोर ऑफ EME के जितने भी हमारे मित्र हैं, जो भी हैं, वो लोग यहाँ पर एकत्रित होकर कोर डे का एक भव्य रूप से हम लोग मना रहे हैं। तो इसी के बीच में जो हम लोगों का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसी के लिए हमारा साल में एक बार प्रोग्राम होता है, तो इसको हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो सर, इस प्रोग्राम को करने से जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को यही मैसेज है कि हमारी जो एकता है, यूनिटी है, तो इससे हमारी एकता में बल मिलेगा। जो आजकल हमारे जो चले आ रहे हैं, तो अगर एकता है तो सब कुछ है। अगर वही है जो बटा वो कटा वाला हिसाब है, जो योगी जी ने भी दिया है, तो वही चीज़ हमें आज यहाँ पर हमारे सामने ये हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, यही चीज़ है। हमारे अंदर एकता होगी तो हम संगठित रहेंगे, तो हमारी ये मुट्ठी रहेगी। अगर एक एक तरह के अलग अलग रहेंगे तो हमारी अंगुली जो है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक हमारा एक पंजा या हाथ जो बनेगा तो वो सब कुछ कर सकता है। इसी के साथ ही हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह दसोनी। तो ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है? ये जो प्रोग्राम है ये हर साल किया जाता है? हमने 2023 से प्रोग्राम शुरू किया है। हम लोग ऑल इंजीनियर्स, आर्मी में हम इंजीनियर हैं। जो EME ये इंजीनियर है, ना कि फाइटर फोर्स नहीं है, इंजीनियर है। हम आर्मी के हर इक्विपमेंट को रिपेयर करके उसको तैयार करते हैं हम लड़ाई मैदान में। तो ये हमारा एक ग्रुप है। हमने सोचा इस ग्रुप को हम अपने आप यहाँ में एक इकट्ठा करके हम करते रहते हैं। हमारे आर्मी में ऐसे प्रोग्राम काफ़ी होते रहते हैं। हमने बोला कि हम एक्समैन हो गए, पर इसको हमने जिंदा रखना है, इसलिए हमने प्रोग्राम किया है। आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे हरक सिंह साहब हैं, इनके अध्यक्षता में प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रौतेला साहब हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
तो ये प्रोग्राम करने के हमको जो है ना, जो हम आर्मी में थे उसकी दोबारा हमको एक जागरूकता उत्पन्न हो रही कि हम अभी भी आर्मी में है। हम बुढ़े हो गए पर हम आर्मी में अभी भी है, ऐसा लग रहा है हमें। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम हमें। आप कुछ पूछिए और। तो सर आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि आपको जब आप जॉब पे थे तब की लाइफ अच्छी लगती थी या अभी आप रिटायर हो गए हैं उसके बाद की लाइफ आपको अच्छी लगती है? हम जब आर्मी में थे ना वो लाइफ और थी। अब हम जो रिटायरमेंट हो गए ना, थोड़ा सा हमको वो लाइफ नहीं आ पा रही, वो फीलिंग हमको नहीं आ पा रही है जो वहाँ थी, वहाँ यहाँ नहीं आ पा रही है। तो हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपनी जॉब वाली लाइफ को मिस करते हैं? वो सर्टिफाइड, वो अच्छी है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आपका नाम? मैं ऑनरी सूबेदार मेजर वेद प्रकाश आर्या और मैं JJN न्यूज़ का सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। और आप यहां पर आए और इसको कवर करने के लिए आपने यहां पर आकर के हम लोगों के साथ में अपना सहयोग बढ़ाया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम ये ईगल्स वेटरन्स एसोसिएशन है यहाँ पर हल्द्वानी में, और वो आज EME कोर डे का 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। शुरू में जो 15 अक्टूबर 1942 को इसको रॉयल EME था, उसमें हम आज़ाद नहीं थे, और उसके बाद 1 जून 1943 में इसको IOC के नाम से जाना गया, और जबकि 15 अक्टूबर 1943 को इसको IEME इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, इसको IEME से EME कर दिया गया और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स था। और उसके बाद जैसे ही 80 और 90 के दशक में, 2000 तक के दशक में इसको क्या था कि ये जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर था। जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन हुआ, और उसके बाद इसको 1 जनवरी 2000 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर के नाम से इसको बना दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिया गया। आज हम पूरे भारतवर्ष में जो है पूरी आर्मी, जितनी भी हमारी आर्मी है, जितने भी कोर हैं, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, आर्टिलरीज हैं, सप्लाई है, AMC है, EME है, सारे के सारे जो हम इक्विपमेंट्स हैं उनके इक्विपमेंट को हम मेंटेन करते हैं। और जैसे कि हमने अपनी सर्विस लाइफ में देखा है, और आज भी हम ये देख रहे हैं कि भाई हम जो है सर्विस में तो EME में काफ़ी अलग अलग पूरे भारत के लोग होते हैं, और परंतु आज यहाँ पर हम हल्द्वानी में जो हमारी वेटरन एसोसिएशन है, ईगल्स एसोसिएशन है, उसमें हम लोगों ने एक प्रयास किया था, जिसमें सूबेदार रावत जी थे, सूबेदार वीरेंद्र सिंह थे, और एक सूबेदार ऑनरी कैप्टन रौतेला जी हैं। उनके प्रयास से हम लोग आज यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हुए हैं, और आज हम अपनी खुशियों को मना रहे हैं। हम वो दिन याद कर रहे हैं जब हम रिक्रूट हुआ करते थे, हमारे छोटे बाल, छोटी सी एक जो ज़िंदगी थी आर्मी की, उसको शुरुआत करते थे, और आज हम उसको बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और सभी ऐसा लग रहा है कि हम 1983 या उससे पहले के टाइम पे हम वापस आ गए हैं। हमारी यहाँ पर वेटरन जो वीर नारियाँ हैं वो भी यहाँ पर हैं, और आज हम जो 82वां अपना EME कोर डे मना रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। मैं सभी जो हमारे वेटरन्स हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी जीने का नाम है। और जय हिंद, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं और भी रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर लोग, तो चलिए बिना किसी देरी के उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें इस प्रोग्राम में कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मैं रिटायर्ड कैप्टन बलवंत, और EME से रिटायर्ड हुआ 30 साल की नौकरी करके। आज EME के 82 के कोर डे पर आपका हार्दिक और स्वागत करता हूं मैं JJ न्यूज़ का। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि EME जो है समस्त आर्मी की बैकबोन कही जाती है, कहीं नहीं जाती है बल्कि है। ये समस्त आर्मी के इक्विपमेंट को रिपेयर, रिकवरी और मेंटेनेंस का काम पूरा EME करती है, और ये 1943 से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। आपका मैं बाकी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप इस प्रोग्राम में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? इस तरह से हमें प्रोग्राम में ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पीछे की यादें हैं, वो बर्थडे की जैसी यादें हैं, वो पूरा तरोताज़ा हो जाती है। जितने भी हम रिटायर्ड से हैं, वो उसमें जो है एक जोश और एक अव्वल दर्जे का फीलिंग करते हैं।
और जिससे कि आगे भी हम जो हैं इसी तरह से बनाते रहें और सब आपको इस तरह से कराते रहें। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र साई है। मैं ऑर्डिनेंस सूबेदार से रिटायर हुआ हूँ ईएमई कोर से। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ईएमई कोर के बिना इंडियन आर्मी कुछ नहीं है। इंडियन आर्मी में जो अगर चलती है ना, उसकी सांस है ईएमई है। जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी सारी चीज़ें मूव करने वाली हैं, सारे ईएमई ही उसको रिपेयर करके देती है। बेसिकली मैं बताऊँ आपको तो इंडियन आर्मी में 2-3 कोरें हैं। सप्लाई का काम है राशन पानी देना, खाना पानी देना। ऑर्डिनेंस का काम है उनको लत्ता कपड़ा देना और इक्विपमेंट देना। बट उनकी देख रेख करने के लिए ईएमई है। चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपकी एयरक्राफ्ट हो, और चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ ईएमई आपको रिपेयर करके देती है। ईएमई के बिना किसी का अस्तित्व है नहीं। अभी हम क्या है 82वां अपना रेजिंग डे बना रहे, क्योंकि आज का हमारा बर्थडे है। इससे पहले हम ऑर्डिनेंस कोर के साथ थे। ऑर्डिनेंस कोर से हम सेपरेट होने के बाद ईएमई कोर बनी। तो हर साल हम ये मनाते हैं। हम चाहते हैं कि और आदमी जो भी रिटायर आए, हमारी जो आर्मी की रिटायर है, ऑन सर्विस की यादें हैं, वो जुड़ी रहें। और फैमिली बच्चे जो वहाँ पर हम काम करते थे, मिलते थे, वही यहाँ पर मिलते रहे, प्यार बने रहे। इसलिए हम भी हर साल यहाँ पर हल्द्वानी में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा अगले साल और बेटर होगा, इससे और स्ट्रेंथ आएगी। यही हमारी कोशिश है। तो सर, इस प्रोग्राम में जो एक्स आर्मी है सिर्फ वही रहती है, जो अभी ज्वाइन है, जो मतलब जो जॉब करती है वो भी आती है? सारे रिटायर, सारे वेटरन्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वही है। ऑन सर्विस वालों का कल हो चुका है 15 तारीख को 80 में ईएमई का कोड है, वो अपनी यूनिटी को मना चुके हैं। रिटायर होने के बाद हम अभी एक दिन बाद हमने सोचा है कि हम बनाएंगे, तो इसलिए हम सारे वेटरन्स हैं, एक्स सोल्जर हैं, रिटायर्ड हैं, तो सारे एक साथ मिलने हैं। कहीं ना कहीं किसी यूनिट में हो सकता है एक साथ ना हो, तो इस यूनिट में कहीं ना कहीं किसी ने एक साथ सर्विस किया होगा, उस यूनिट में गए होंगे, उसी बैरिक्स में सोए होंगे, उसी सेक्शन में काम किया होगा, उसी फ्लोर में काम किया होगा, तो वो यादें यहाँ पर आके ताज़ा होती हैं। यही चीज़। नमस्कार सर। सुबेदार मेजर होने कैप्टन प्रयाग सिंह कटाया। आई एम प्राउड ऑफ माई ईएमई। और आफ्टर रिटायरमेंट व्हेन आई लिसन द संगठन ऑफ ईएमई हियर, I joined the EME Sangathan since October 29, 2023. I am very happy because we are all Indian Army veterans. और जितने भी हमारे यहाँ साथ में रिटायरीज हैं, हम चाहते हैं कि एकजुट हों, एक संगठन बनाएं और अपनी जो भी समस्या है उनको सॉल्व करें। कुछ एक समस्या होती है जो ऑन सर्विस सॉल्व नहीं हो पाती। यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ संगठन, उसमें 2 फायदे ये हैं कि एक सामाजिक संगठन हमारा मजबूत होगा। जितने भी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे मिले जुले, कई सारी समस्याएं आपस में हल हो सकती है। सामाजिक सोशल बनाएं, सोशल इवेंट बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा एटीट्यूड 82वां कोडे है, इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ आयोजन किया है। आयोजन में बहुत सारे आए हुए हैं, लगभग 60+ हैं, तो बहुत अच्छा लगा। वेल डन। ऑर्गेनाइजर है, हम ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हम कर भी रहे हैं कि आगे हमारा संगठन और मजबूत हो। तो सर, आपके द्वारा ये प्रोग्राम की तैयारियां कितने दिन पहले से की जाती हैं? हमने प्रोग्राम लगभग 3 महीने पहले प्रिपेयर किया था। लास्ट हमारी जुलाई में मीटिंग हुई थी कि हमने अक्टूबर 15 को क्या करना है, और अक्टूबर 15 के बाद अक्टूबर 16 का, तो 2 दिन पहले हमने प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि बंदे इकट्ठा भी हों और एकजुट होकर कार्य को सबको सक्षम बनाएं। थैंक यू। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। आपका नाम? हाँ, नमस्कार। मेरा नारायण चंद जोशी, सूबेदार नारायण चंद जोशी। मेरी ईएमई 1942 में खड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये ईएमई बन गई। पहले आईएमई थी, उसके बाद ईएमई बन गई। तो देखा आपने किस तरीके से ये प्रोग्राम किया गया है, और एक्स आर्मी की फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जॉब के दिनों को याद किया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं संगीता, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की रिपोर्टों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।